अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप देख रहे होंगे ये बेरेत, साथ में है ये समंदर, क्योंकि हम अभी जा रहे हैं सुबह सवेरे यानी कि 8:15 बजे हम जा रहे हैं बहरीन। बहरीन में जो है मेरी अपॉइंटमेंट है 9 बजे तक की, तो हम जो है इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे टाइम पे ही, क्योंकि बहुत ही करीब है यार बहरीन। तो यहाँ पे जो है मैं आगे आपको चल के बताती हूँ कि किस चीज़ की मैंने ली हुई है अपॉइंटमेंट। तो ये जो है वसी तरीन जो ब्रिज है, ये क्रॉस होते के साथ ही हम बहरीन पहुंच जाएंगे। अभी 2-3 चेक पोस्टें आएंगी और गाड़ी की इंश्योरेंस होती है वो तो पहले से की हुई होती है, कोई मसला नहीं, हमें वीज़े की भी ज़रूरत नहीं होती है। हमारी जो है एंट्री शिंट्रियाँ हो भी होती हैं। वजह यह है कि हम जो है सऊदी रेजिडेंट वीज़े पे हैं और इसके लिए बहरीन में वीज़े क्या नहीं होता। हाँ, विज़िट वीज़े वाले के लिए जो है बड़ा मुश्किल होता है यार, वीज़ा लगाओ जाओ घूमो। तो यहाँ पे जो है हमारी अभी हम जाते जा रहे हैं और कुछ चेक पोस्टों की मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। मैंने कहा चलो जी, जो जो है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है अभी सिर्फ गाड़ी की इंश्योरेंस वाली आएगी। ये वाली चेक पोस्ट जो है वो गाड़ी की इंश्योरेंस की है। यहाँ से हम कल्टी मारते हैं, दूसरी वाली चेक पोस्ट वो क्रॉस होगी, फिर हम पहुँच जाएंगे बहरीन। वैसे मेरे घर से बहरीन जो है सिर्फ आधे घंटे की ड्राइव पर है। अगर रश ना हो ना तो बड़े आराम से 20-25 मिनट में हम लोग यहाँ चेक पोस्ट पे पहुँच सकते हैं, क्योंकि सब जो भी यहाँ सऊदीया में रहता है वो खुबर अस्कान जो है लुलू की तरफ, उस रोड को डायरेक्ट ये जो है बहरीन से कनेक्ट होता है। तो ये बस हम एक चेक पोस्ट क्रॉस करिए दूसरी, और यहाँ से शुरू होता है बहरीनी ब्रिज। पहले हम सऊदीया के ब्रिज पे थे और अब जो है बहरीन के ब्रिज पे पहुँच चुके हैं। और हमने जो है लोकेशन लगा ली है। लोकेशन इसलिए लगाई कि भाई हमने जगह नहीं मालूम, रास्ते नहीं मालूम, और यहाँ पे जो है हसन ने पहले से सिम ली हुई है तो लोकेशन लगा ली है। और अब हम जाते हैं अपनी मंजिल की तरफ। और ये जो है मुझे बिल्कुल रियाद जैसा लग रहा है, जैसे मैं रियाद ही पहुँच चुकी हूँ, बहरीन नहीं, एक अलग कंट्री नहीं बल्कि रियाद आ गए हैं, ऐसा फील हो रहा है। तो बस हमने लोकेशन लगाई है, बस कुछ ही मिनटों में हम पहुंच जाएंगे अपनी जगह पे। यहाँ पे जो है केरला का आयुर्वेद हॉस्पिटल है और वहाँ पे जो है आयुर्वेद के ज़रिए यानी कि जो जड़ी बूटियाँ हैं उनके ज़रिए जो भी किसी के बॉडी पेन होते हैं, जॉइंट्स में पेन होता है, उसका जो है मसाज करते हैं। जैसे थाईलैंड में मैं गई थी और मैंने थाई मसाज किया था और अपनी हड्डियाँ पसलियाँ एक करके तोड़ ओड़ करके उसका मसाज करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है मैंने काफ़ी तारीफ़ें सुनी थी इस जो आयुर्वेद हॉस्पिटल की, कि भाई यहाँ पे जाके यहाँ का मसाज करके देखें क्या कैसा है। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। हसन ने पहले अपॉइंटमेंट ली थी। अच्छा, ये जो है 2-3 ब्रांच हैं, तो पहली वाली ब्रांच में अवेलेबल नहीं थी लेडीज़, तो इस वाली में मौजूद है। तो हम पहुँच चुके हैं 9 बजे इधर। तो यहाँ पे जो है इंटर हुए और हसन ने जो है अपॉइंटमेंट ले ली, क्योंकि वो अलाउ नहीं था ना वीडियो बनाना, तो और फिर लेडीज़ डिपार्ट था तो अच्छा नहीं लगता कि वीडियो बनाती फिरो। तो यहाँ पे जो है मैंने खूब मसाज वसाज करा लिया। पहले यहाँ पे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने जो है बिल्कुल फिजियोथेरेपिस्ट की तरह जो है बॉडी का जगह जगह उन्होंने चेक किया कि कहाँ कहाँ पेन हो रही है भाई। तो उन्होंने वहाँ पे जो है पॉइंट किया और जो है जो मालिशी कहेंगे या फिजियोथेरेपिस्ट का है, लेकिन भाई उन्होंने फिर उसको बताया कि यहाँ यहाँ इनकी जो है मसाज करो। और उन्होंने जो मसाज किया, मैं आगे अपने साथ साथ स्टोरी भी सुनाती जाऊँगी कि भाई कैसा मसाज किया था उन्होंने। ऐसा ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल नहीं होती है, उसकी भी है स्मेल सी। परफ्यूम भी कवर नहीं कर, मेरा परफ्यूम है वो भी कवर नहीं कर रहा है परफ्यूम लगाने का फायदा नहीं हो रहा। बहरीन रियाद लग रहा है अभी रियाद की कंडीशन हुई है ना कंस्ट्रक्शन की, वैसे ही लग रहा है। जिंदगी ने जिंदगी को गम दिए बेसुर है आज हमारी चारों तरफ सिर्फ बहरीनी गाड़ियां हैं। बहरीन
then slight right. पहले तो ऐसा नहीं था, है ना? थाई का अलग बनाया है, पोखट बनाया है, पपाया बनाया है। अच्छा। तो उतनी महंगी नहीं मिलती पास वही आयल पड़ा है, वही पाम पड़ा है। अरे थाईलैंड का बड़ा वो ग्रीन वाला जो आप ढेर सारा लाके ढेर सारा सबको बांटा था ना, वो आजकल बड़ा मशहूर हो रहा है, वही पाम सूंघने वाला, चरसियों वाला। Slight right. वो अभी हमारे पास 1-2 है बोतल है, एक पड़ी है शायद। पाकिस्तान में तो आपने तकरीबन सभी को बांट दिया, सारे नशेलची हो गए होंगे उस बाम के। यहाँ हम पहुंच गए हैं थाई मार्ट, ड्रैगन सिटी। वाह भाई, पहले बस यही हुआ करता था यहाँ पे, याद है? पहले मीरा गायब हुई थी, फिर इब्राहिम खोया था, फिर मियां बीवी पूरी फैमिली खो गई थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं मार्केट पहुंचते के साथ ही वॉशरूम चली गई हूँ, क्योंकि मुझे अपने आप से इतनी गंदी वाली बदबू आ रही थी कि मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। इतनी गंदी, इतना गंदा तेल, इतना पता नहीं क्या जड़ी बूटियाँ थी कि मैं ख़ुद को नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी। और मैंने जो वैसे जो टॉवल से बहुत रगड़ के अपने आप को साफ़ किया था, लेकिन हाथ मुँह अभी साबुन वाबुन से धो के निकली हूँ। और मुझे तो अपने मियाँ पे सलाम है जो इतनी बदबूदार बीवी लेके फिर रहा है। तो ये है कि मैं भी उठ के यहाँ पे आ गई मॉल पे, क्योंकि मैंने कहा यार आए हैं तो अच्छे से देख लेते हैं, मॉल शॉल देख लेते हैं। तो ये जो है थाई मॉल है, थाई क्या कहें, ड्रैगन मॉल है। तो यहाँ पे जो है ये सारा थाई सामान मिल रहा है। तो यहाँ पे जो है हफ्सा जो है ट्रेंडिंग पे चलती हैं, वो जो है उनको लाबूबू चाहिए, लाबूबू डॉल लेने के लिए वो आई हैं यहाँ पे। और अरीज के लिए तो मैंने कैमरा ही लेना है, क्योंकि अरीज जो है ना इन चीज़ों के मामले में बहुत पीछे रहती है। वो इस चीज़ वायरल और ये इन चीज़ों को नहीं देखती कि किसके पास क्या है, तो मैं भी वो ख़रीदूँ, लेकिन वो अरीज में आदत नहीं है। तो यहाँ पे जो है उल्टे सीधे जो भूत बंगले बने हुए हैं, उसके अलावा जो ये चुड़ैलें बनी हुई हैं, वो हमने एक ले लिया है लाबूबू, और अरीज के लिए हमने ले लिया है कैमरा। और आगे चलते हैं। और मैं जो हूँ बैगों की भूखी हूँ, वो तो पूरी की तरह से भूखी हूँ। तो मैं जो है यहाँ पे आई हूँ अपना बैग देखने के लिए कि कोई और अच्छा सा मुझे मिल जाए बैग। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी थाई मार्ट है, और यह जगह जगह आप देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा महंगा है सऊदीया के हिसाब से यार, क्योंकि वहाँ पे जो है सऊदी करेंसी बहरीनी करेंसी से थोड़ी कम है। तो हमने जो है, वैसे तो ये घर का सामान तो लेना नहीं है कोई, हमने घर थोड़ी वहाँ पे बनाना है बैठ के। तो ये सारा जो है यहाँ से मैंने ले ली है अपनी और अरीज के लिए सैंडल। मैं तो सच में तेल को अपने बॉडी क्या अंथड़ियों में भी समा रही हूँ। वो क्या नाम है, एक्ट्रेस मर गई है, उसमें बदबू नहीं ओ मेरा ला दी है। और सच में ऐसा लग रहा है जैसे मैं कड़ी पत्ता और हींग से नहा के आई हूँ। सब औरतें भागते जा रही है। वो तो मेरे लिए शुभ बड़ा नाम क्या है, बर्दाश्त वाला है। अरे नहीं, मैंने इतना टॉवल से साफ किया, इतना रगड़ के पूरा उसको काला कर दिया। इसलिए तो किसी बात जा रहे हैं। जवान भी नाम किया, मोटा नाम किया, मेरी औरत गुजरी ना, उसने ऐसे किया तो उसके बाद औसम निकल गया है। कैसे हो जा रही है वो रात कर रहे हैं भाग गया। जो गाँव की बाल ऐसे बिखरे होते हैं, वो इसमें तेल मला हुआ होता है, सरसों का तेल। आज आप जैसे ही उसने निकाला था ना, मेरी तो सांस पहले तो मैंने रोकी, और उल्टा मुझसे पूछती भी है। मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है मैं किचन में बैठी हुई हूँ। हींग और कड़ी पत्ते का तड़का लगा रही हूँ। सनमा हाल खाली हो जाएगा। 600 meters, turn right. अच्छा, मुझे नहीं ये फील हो रही थी बदबू। आपको तो लगी हुई है ना, वो काम करती है। अरे मैं अंदर घुसी, मैंने कहा इतनी गंदी बदबू, इतनी।
बहरीन में मेरी एक फ्रेंड रहती है, जो जब भी बात होती है तो वो मुझसे यही कहती है कि जब भी बहरीन आना तो मेरे घर में स्टे ज़रूर करना, या फिर अगर आओ ना तो लाजमी मेरे घर में एक वक्त का खाना खाना। तो मैं जो हूँ यार अभी से माफ़ी मांग लेती हूँ उससे, क्योंकि मैं इस हालत में ना उसके घर नहीं जा सकती। हाँ, अगर है ना शैम्पू साबुन लेके जाऊँ, नहा धो के वहाँ पे फिर तो एक अलग बात होती है, लेकिन वो ना थोड़ा सा फैमिली उस पर पहुँच जाता है ना इस तरह से। तो यहाँ पे यही है कि मैं नहीं जा सकती उसके घर पे, तो मैं अभी से है ना माफ़ी मांग लेती हूँ कि सॉरी यार। और इस तरह से एक और सीन हुआ था। मेरी एक फ्रेंड है, काफ़ी पुरानी फ्रेंड है, वो रहती हैं अबा, और हम जो हैं अबा 2 दफ़ा घूमने चले गए और उसके घर पे नहीं गए। इवन मैंने तो बताया नहीं कि हमें अबा आई हुई हूँ, और मैंने जो है व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया, और उसने जो मुझे गुस्सा दिखाया। फिर यह हुआ कि जब वो जद्दा में रह रही थी तो मैं जद्दा नहीं गई, लेकिन जब वो बेचारी निकली है जिस दिन, हम उसके दूसरे दिन ही जद्दा पहुंच गए। तो यही मसला होता है मिलने जुलने का यार, क्या करें। मैंने तो जाके ना किसी परफ्यूम की दुकान पे खड़े होकर टेस्ट और ऐसा बदबू दिखा के बदबू जाके वही लेंगे वो जो उसने टेस्टर में मुझे जो उसने खुशबू दिखाई ना ऊद की, वो जबरदस्ती, जहाँ उसने मुझे अबाई में लगाई ना मैंने कहा अच्छी नहीं है, नॉट गुड। वो मुझे ऐसा देख रही है, बाजी अभी तो मैंने तुझे यही तूने तारीफ करी थी, अब कह रही है कि नॉट गुड। हर चीज में नो नो कर रही थी ना, उसको पता लग गया कि लेने वाली नहीं है, इसको कुछ भी दिखा दो नो बोलेगी। हाँ ना, उसने बोला सब्र करो, मैंने कहा हाँ। उसने है ना जैसे साफ सुथरा बर्तन में ऐसे उसने एक है ना कटोरे में 2-3 है ना कोको पाउडर जैसा मुझे लगा, मैंने कहा ये शायद मुझे कॉफी बना के दे रही है, या फिर कोको पाउडर के अंदर दूध डाल के गर्म दूध बना के देगी। उसने उठा के मेरी कमर पे दे तो इतना गरम, वो गरम लग रहा है, मैंने कहा गरम लग रहा है। देखो कितना खूबसूरत खूबसूरत अपार्टमेंट है। एक हासन एक ले लो, टॉप वाला ले लेना, ठीक है, सबसे टॉप वाला। फ्लोर कितना है, सारे अभी नया बना है, वो भी बनी है। ये भी हम आ गए हैं लुल्लू, और बस जाते हैं। तो हम लोग आ गए हैं लुल्लू। लुल्लू इसलिए आए हैं कि भाई कुछ चीज़ें जो है वो सऊदीया में महंगी मिलती हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे सस्ती मिलती हैं। हाँ जी, यहाँ नहीं है ना दरवाज़ा, नहीं है ना, वहाँ जाना है। ये इनका वो है ना वेयर हाउस है। पहले हम ड्रैगन मॉल गए थे, अब हम दाना मॉल आ गए चुन चुन के। एक दिन वो कहते ना, एक दिन जियो के साथ एक दिन बदबू के साथ। यहाँ पे जो है लुल्लू सामने, और ये है उसका फूड कॉर्नर, बिल्कुल ही बकवास थकेलू। और उसका है ये खाना, इसमें सिर्फ 2 और कुल मिला के 2 और दुकानें। तो हसन जो है फ़र्स्ट टाइम इसको ट्राई करने के लिए गए हैं, ऑर्डर देने के लिए। और यहाँ पे जो है मैंने एक और चीज़ ली है, वो है ये पता नहीं क्या चीज़ थी, लेकिन बिल्कुल बकवास जायका था सच में। और सामान भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ मैंने कितना ढेर सारा लिया। मैंने लिया है मैगियाँ, पापड़, और रेडी टू कुक खाना जो है मेरा पालक पनीर, जो मेरे घर में नहीं खाते, सिर्फ मैं खाती हूँ भुक्कड़, तो मुझे बहुत पसंद है पालक पनीर। मैंने उस खाने की बिल्कुल वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैं कहती हूँ कि जो मुझे चीज़ पसंद नहीं है वो आप लोगों को भी नहीं पसंद होगी, सही है ना। जो क्योंकि मैं वैसे ही एक गंदी स्मेल जो मेरे बॉडी से आ रही थी, मेरी मुंह से, मेरी नाक से, जो मेरे पूरी बॉडी में भर गई थी तेल की, लेकिन उससे भी ज़्यादा अजीब सी उस चिकन में से आ रही थी। जैसे ही मैंने वो रैपर खोला, उसमें से बर्गर मैंने जैसे ही बस एक बाइट लेने लगी, और उसकी स्मेल इतनी गंदी थी, इतनी गंदी, इतनी वियर्ड उसमें से सॉसेस की स्मेल और चिकन की स्मेल थी कि मैंने वो फ़ौरन ही छोड़ दिया। लेकिन ये था कि फ़्राइज़ मैंने खाए, उसमें से भी एक अजीब सी है ना ऑयल, जैसे पुराना ऑयल होता है ना वैसे। तो मैं यही कहूँगी कि यार फजूल के पैसे नहीं बर्बाद करो, ठीक है ना। जो हम लोग खाते रहते हैं ना वही खाओ, या फिर भूखे रहो। लेकिन भूख भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी यार। सुबह उठते के साथ ही हम पहुँच गए, और फिर अभी जो है 3:30 बज रहे हैं, और अब जो है हम वापसी के रास्ता लिया हुआ है। अब हम जा रहे हैं वापसी सऊदीया।
अब आती है मेरी कहानी, जो मैं बिल्कुल डिटेल आपको सुना रही हूँ। वैसे सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब जो है डिटेल में आपको सारी बात बताती हूँ कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। तो यहाँ पे जो है आयुर्वेद हॉस्पिटल, ये जो है सऊदीया में मौजूद नहीं है, यहाँ पे ही है इसकी ब्रांचें। तो मैं इस वजह से आई हूँ। और मैं क्यों आई हूँ, क्योंकि मेरा जो है सी सेक्शन हुआ था हानिया के टाइम पे, और मुझे जो है फुल एनेस्थीसिया दिया था, और मुझे कभी भी बैक पेन नहीं हुआ था कभी भी। तो मैंने जो है पाकिस्तान से हाउसमेट मंगाई थी, जो मुझे मेरे घर वालों को, घर बच्चों को संभाल सके। तो वो जब यहाँ आई तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है मालिश आती है। तो मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है। तो मैंने जो है उनसे मालिश कराना शुरू कर दी। जब मालिश कराई तो मेरा जो है रीढ़ की हड्डी में दर्द शुरू हो गया। मैं और मालिश कराती थी, क्योंकि जब वो मालिश करती थी तो मुझे आराम आने लग जाता था, फिर थोड़ी टाइम के बाद दर्द शुरू होता था। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में लोगों को यही एक दिमागों में है कि जितना कस के आप दबाओगे ना, हड्डियाँ सही हो जाएंगी। उनको ये नहीं होता कि गोश्त के अंदर जो है मसल्स और टिश्यू, तो पता नहीं क्या कुछ अनाप शनाप चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो है उनसे एक गलती हो गई कि जो मेरी रीढ़ की हड्डी थी उसमें एक नस जो थी, जो ब्रेन से उसका ताल्लुक़ था, वो डायरेक्ट डिस्क से थी। तो वो जो डिस्क में वो नस जाके दब गई। तो डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि आप सही टाइम पे आ गई, अभी जो है आपकी नस इतनी डैमेज नहीं हुई है। यहाँ पे जो है आपको 3 से 4 सेक्शन लेने हैं, चाहे आप 2 दिन बाद आएँ या 3 दिन बाद आएँ, लेकिन आपने जो है ये सेक्शन लेने होंगे। और यहाँ पे जो है जब मेरी मालिश हुई तो काफ़ी आराम हुआ। उन्होंने कोई दबाया शबाया नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है आज। जो मुझे जो है थोड़ा सा पेन कम हुआ है, वरना उठना बैठना भी मेरा काफ़ी मुश्किल हो चुका था, और आगे जाके और ज़्यादा मुश्किल हो जाती। तो अल्लाह का शुक्र है, ये जो है मसला मेरा अभी सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। ऐसे पार्क में जाके नीचे की तरफ उधर कहाँ वो, तो उधर तो बहरीन थोड़ी जाया करते। ये बहरीन है अभी भी। तो सऊदीया है तो आप हाँ, तो बहरीन में बोल रही थी। नहीं पार्क में नहीं, वो जो ये शायद यहाँ पर था। हाँ, ये जो 15 रियाल जो मैंने आपको कहा था ना, जो टैक्स दे के जो अंदर आते हैं, तो वो इन्हीं जगहों पे थे, यहाँ बैठते थे, और भी फैमिली आके बैठा करती थी। वहाँ से बस 15 रियाल दे के 2 दफ़ा ही आए थे, याद है? एक दफ़ा पप्पा को लेके आए थे, एक दफ़ा हम लोग खुद ही आके बैठे थे यहाँ पर। ये क्या है? मोड़े बना दिया पानी में डाल के। सो मैं अब लेती हूँ इजाज़त, अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी। अगर ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। सो जब तक के लिए खुदा हाफिज़।